कल्पना कीजिए, भोर का समय है, गंगा किनारे हल्की धुंध है, दीपक की लौ धीमे धीमे जल रही है, दूर मंदिर की घंटियों की ध्वनि आती है और हवा में गणपति के मंत्र गूंज रहे हैं। वक्रतुंड महाकाय, सूर्य कोटि समप्रभ। हम सबके जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि चारों तरफ सिर्फ चक्रव्यूह है, रास्ते बंद हैं, सपने अधूरे हैं और हर कदम पर कोई ना कोई बाधा खड़ी हो जाती है। चाहे वह करियर हो, पढ़ाई हो या रिश्ते, जैसे कोई अदृश्य दीवार हमें बार बार रोक रही हो। नेपोलियन हिल, जिन्होंने थिंक एंड ग्रो रिच जैसी अमर रचना दी, कहते हैं हर बाधा अपने भीतर एक अवसर छिपाए हुए होती है। लेकिन सवाल यह है कि जब जीवन अंधकार से घिरा हो, जब भीतर आत्मविश्वास डगमगाने लगे, तब वह अवसर हमें दिखता कैसे है? यहीं पर गणेश जी का आशीर्वाद और हिल का संदेश एक दूसरे से जुड़ते हैं। श्री गणेश केवल विघ्न हरता ही नहीं है, बल्कि बुद्धि और विवेक के देवता भी हैं। और हिल बार बार यह समझाते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी उसका विचार है। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक वाक्य, एक विचार आपकी पूरी नियति की दिशा बदल सकता है? गणेश चतुर्थी के पावन दिन पर अगर हम अपने भीतर की शक्ति को जगाकर एक दृढ़ संकल्प लें, तो हर बाधा धूल की तरह बिखर सकती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, Whatever the mind can conceive and believe it can achieve। इस वाक्य को अगर हम गणेश जी की पूजा में शामिल कर लें, तो यह सिर्फ एक मंत्र नहीं रहेगा, बल्कि यह जीवन की हर दीवार को तोड़ने वाला संकल्प बन जाएगा। दृश्य कीजिए, आप श्री गणेश के सामने खड़े हैं। चारों ओर दीपक की रोशनी, सुगंधित धूप और शांति का माहौल है। उस क्षण आप यह वाक्य बोलते हैं, मेरे विचार मेरी नियति बनाते हैं, मैं बाधाओं से बड़ा हूं। यही वह क्षण है जब भीतर की शक्ति बाहर आने लगती है। लेकिन सवाल है, क्या यह इतना आसान है? क्या केवल एक वाक्य बोल देने से जीवन की मुश्किलें दूर हो जाती हैं? नहीं, यह तो चिंगारी है, वह चिंगारी जो आपके भीतर की आग को जगाती है। यहां पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपकी सबसे बड़ी बाधा क्या है? वह कौन सी दीवार है जो आपके सपनों और आपके बीच खड़ी है? कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि जब आप उसे नाम देते हैं तभी वह कमजोर पड़ती है। नेपोलियन हिल मानते थे कि बाधाओं को तोड़ने के लिए सबसे पहले जरूरी है स्पष्ट संकल्प, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। और यही तो गणेश जी हमें सिखाते हैं। जब आप उनके सामने खड़े होकर यह वाक्य बोलते हैं, आप दरअसल अपने अवचेतन मन को आदेश देते हैं कि अब और रुकना नहीं है। सोचिए, दीपक अंधेरे को कैसे मिटाता है? वह लड़ाई नहीं करता, वह बस जलता है और अंधकार अपने आप मिट जाता है। ठीक उसी तरह जब आप अपने भीतर संकल्प का दीपक जलाते हैं, तो बाधाएं खुद ही पिघलने लगती हैं। यही पहला कदम है, बाधा की पहचान, उसका सामना और एक संकल्प के साथ आगे बढ़ना। यहीं से शुरुआत होती है आपकी नई यात्रा की। अब जब आपने यह समझ लिया कि पहला कदम है संकल्प का दीपक जलाना, तो अगला प्रश्न उठता है, उस दीपक को जलाए रखना कैसे संभव है? क्योंकि जीवन की हवाएं बहुत तेज चलती हैं। कभी समाज का ताना, कभी परिवार की अपेक्षाएं, कभी असफलताओं का बोझ, ये सब उस लौ को बुझाने की कोशिश करते हैं। नेपोलियन हिल हमें याद दिलाते हैं कि भय सबसे बड़ा विघ्न है। भय ही वह दीवार है जो हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने से रोकती है। और यही तो गणेश जी का गहरा संदेश है। जब वे विघ्नहर्ता कहलाते हैं, तो वह केवल बाहरी बाधाओं की बात नहीं होती। असली विघ्न तो भीतर है, भय, संदेह, आलस्य। सोचिए, आपने कितनी बार किसी सपने की शुरुआत करने से पहले ही खुद को रोक लिया है, क्योंकि भीतर से एक आवाज आई, शायद मैं असफल हो जाऊंगा। ये वही आवाज है जो आपकी नियति को बांध देती है। लेकिन गणेश जी का पूजन हमें यह याद दिलाता है कि भय केवल अंधकार है, और जैसे ही आप दीपक जलाते हैं, अंधकार मिट जाता है। तो अभ्यास शुरू होता है, भय को पहचानना और उसे बदलना। नेपोलियन हिल एक तकनीक बताते हैं, ऑटो सजेस्शन, यानी अपने अवचेतन मन को बार बार सकारात्मक आदेश देना। गणेश चतुर्थी जैसे शुभ दिन पर जब आप गणपति की प्रतिमा के सामने बैठते हैं, तो एक सरल अभ्यास करें। गहरी सांस लें, आंखें बंद करें और यह वाक्य बोलें, मेरे विचार मेरे भगवान द्वारा चुने गए हैं, मैं अपने भय से बड़ा हूं। यह साधारण सा वाक्य धीरे धीरे आपके मन में जड़ पकड़ने लगता है। और जैसे बीज को अंकुर बनने के लिए पानी और धूप चाहिए, वैसे ही इस वाक्य को रोज दोहराना जरूरी है। लेकिन यहाँ एक संघर्ष भी आता है। समाज, मित्र, रिश्तेदार सब पूछेंगे, क्या तुम सच में बदल सकते हो? क्या यह इतना आसान है? और यही वह क्षण है जहां आपकी साधना की परीक्षा होती है। याद रखिए, नेपोलियन हिल ने कहा था कि हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक विचार और एक विश्वास से होती है। जब आप यह विश्वास बार बार जगाते हैं, धीरे धीरे परिणाम सामने आने लगते हैं। यहां मैं आपको एक छोटा सा अभ्यास देना चाहता हूं।
हर सुबह जब आप उठें तो गणपति के समक्ष बैठकर 3 वाक्य बोलें, आज का दिन नई शुरुआत है, मेरे विचार मेरी सबसे बड़ी शक्ति है, कोई बाधा मुझसे बड़ी नहीं है। इन 3 वाक्यों को 3 बार दोहराएं। यह साधना केवल 5 मिनट की है, लेकिन यह आपके अवचेतन मन में शक्ति का बीज बो देती है। अब कल्पना कीजिए, आप यह अभ्यास लगातार 7 दिन करते हैं। पहले दिन आपको लगता है कि यह बस शब्द हैं। तीसरे दिन आपको महसूस होगा कि आपकी सोच थोड़ी हल्की हो गई है। 7वें दिन जब कोई चुनौती आपके सामने आएगी तो आपके भीतर से स्वतः एक आवाज उठेगी, मैं इस बाधा को पार कर सकता हूं। यही तो प्रारंभिक बदलाव है। जैसे ही यह विश्वास अंकुरित होता है, जीवन की छोटी छोटी बाधाएं आपको डराना बंद कर देती हैं। यहां एक और उदाहरण देखिए। मान लीजिए आप पढ़ाई में या नौकरी में संघर्ष कर रहे हैं। हर बार आपको लगता है कि लोग आपसे आगे निकल रहे हैं। तो इस साधना के साथ एक और प्रैक्टिकल कदम उठाइए, अपने लक्ष्य को लिखिए। नेपोलियन हिल इसे डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस कहते हैं। लक्ष्य अस्पष्ट होगा तो संकल्प भी कमजोर रहेगा, लेकिन जब आप स्पष्ट रूप से लिखते हैं, मुझे यह हासिल करना है और मैं करूंगा, तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। यह वैसा ही है जैसे गंगा नदी। उसका स्रोत हिमालय में है, लेकिन वह कभी नहीं रुकती। वह जानती है कि उसे समुद्र तक पहुंचना है। चाहे उसके सामने पहाड़ आए या पत्थरीली घाटियां, वह रास्ता बना लेती है। आपका लक्ष्य ही आपकी गंगा है और आपका संकल्प ही वह शक्ति है जो आपको हर पत्थरीली घाटी से निकालकर आगे बढ़ाती है। धीरे धीरे यह अभ्यास आपके भीतर स्थिरता लाने लगता है और यही वह क्षण है जब आप महसूस करते हैं, हाँ, बदलाव संभव है। अब तक आपने संकल्प लिया, साधना शुरू की और प्रारंभिक बदलाव देखना भी शुरू कर दिया। लेकिन असली यात्रा यहीं से शुरू होती है, क्योंकि परिवर्तन एक क्षणिक घटना नहीं, बल्कि निरंतर साधना है। कल्पना कीजिए एक बीज की। पहले दिन वह मिट्टी के भीतर दबा रहता है, बाहर से कुछ दिखता नहीं, लेकिन भीतर वह धीरे धीरे अंकुरित हो रहा होता है। जैसे ही धूप और पानी मिलता है, वह मिट्टी को चीर कर बाहर आता है। आपका नया संकल्प, आपका अभ्यास, यही वह बीज है। अब यह अंकुर बन चुका है और आपको उसे पेड़ में बदलना है। नेपोलियन हिल कहते हैं, परसिस्टेंस इज टू ह्यूमन कैरेक्टर व्हाट कार्बन इज टू स्टील। यानी लगातार अभ्यास वही है जो आपके व्यक्तित्व को इस्पात बना देता है। यहाँ पर गणेश जी का प्रतीक बहुत गहरा अर्थ रखता है। उनका बड़ा सिर हमें याद दिलाता है, ज्ञान का विस्तार करो। उनके बड़े कान सिखाते हैं, सुनना सीखो। उनका छोटा मुंह बताता है, कम बोलो, ज्यादा सुनो। और उनका विशाल उदर हमें यह सिखाता है, जीवन की हर परिस्थिति को धैर्यपूर्वक स्वीकार करो। जब आप अपने अभ्यास को जारी रखते हैं तो धीरे धीरे ये गुण आपके जीवन का हिस्सा बनने लगते हैं। सोचिए, आप रोज 5 मिनट गणपति के सामने बैठकर अपने 3 वाक्य दोहरा रहे हैं। पहले यह केवल एक रस्म लगती थी, अब यह आपके जीवन का हिस्सा बन चुका है। आप महसूस करते हैं कि छोटी छोटी परेशानियां आपको उतना विचलित नहीं करती जितना पहले करती थीं। यही स्थिरता की शुरुआत है। लेकिन इस स्थिरता का असर केवल आप तक सीमित नहीं रहता। आपका परिवार, आपके मित्र, यहाँ तक कि आपका कार्यस्थल भी इस ऊर्जा को महसूस करने लगता है। जैसे प्रभात की पहली किरण अंधकार को दूर कर देती है, वैसे ही आपका बदलता हुआ व्यक्तित्व दूसरों के जीवन में भी प्रकाश लाने लगता है। यहाँ एक उदाहरण है। कल्पना कीजिए कि आपके घर में हमेशा तनाव रहता था, छोटी छोटी बातों पर बहस होती थी। लेकिन अब जब आपने भीतर स्थिरता पाली है, आप कम प्रतिक्रियाशील और ज्यादा शांत हो गए हैं। आपका यह बदलाव आपके घर के वातावरण को भी बदल देता है। ये वही सहयोग और सहकारिता है जिसे भारतीय संस्कृति हमेशा से महत्व देती आई है। नेपोलियन हिल और हमारे संतों की सीख यही रही है कि व्यक्तिगत बदलाव सामूहिक बदलाव की नींव है। अगर एक दीपक जलता है तो वह अंधकार में बैठे 100 लोगों को रोशनी दे सकता है। आपका अभ्यास, आपकी साधना अब सिर्फ आपकी नहीं रह जाती, ये समाज को भी छूने लगती है। इस बिंदु पर मैं आपको एक गहरी बात याद दिलाना चाहता हूं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। यह केवल व्यक्तिगत जीवन की प्रेरणा नहीं है, यह सामूहिक चेतना का आह्वान है। जब आप अपने अभ्यास में दृढ़ रहते हैं तो आप केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मार्गदर्शन बन जाते हैं। अब सोचिए, आपने यह साधना लगातार 40 दिन की। आपके भीतर भय कम हो गया, आत्मविश्वास बढ़ गया। आपने लक्ष्य लिखना शुरू किया और धीरे धीरे आप उसमें प्रगति करने लगे। यह अनुभव केवल आपके जीवन को नहीं बदल रहा, यह आपके आसपास एक नई ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। लोग आपसे पूछने लगेंगे, आपके भीतर यह शांति कहां से आई, यह विश्वास कैसे आया? और यही वह क्षण है
जब आप दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। ये प्रक्रिया वैसी ही है जैसे सूर्योदय। पहले आकाश में हल्की लालिमा दिखती है, फिर धीरे धीरे प्रकाश फैलने लगता है और अंततः सूर्य उग आता है, अंधकार पूरी तरह मिट जाता है। आपका जीवन भी इसी प्रभात की तरह बदल रहा है। नेपोलियन हिल ने यह बात बार बार दोहराई है कि महानता का असली अर्थ केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं बल्कि सामूहिक उत्थान है। और भारतीय परंपरा में यही बात सेवा और संग्राम के माध्यम से कही गई है। नर सेवा ही नारायण सेवा है। जब आप भीतर बदलते हैं तो आप अनजाने ही दूसरों की मदद करना शुरू कर देते हैं। याद रखिए, यह यात्रा केवल आपकी व्यक्तिगत मुक्ति मोक्ष तक सीमित नहीं है। यह उस विरासत की नींव है जिसे आप पीछे छोड़कर जाएंगे। अब यात्रा का अंतिम चरण शुरू होता है, वह अवस्था जहां आपका व्यक्तिगत संकल्प और साधना केवल आपके लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए विरासत बन जाती है। सोचिए, एक दीपक केवल अपने लिए नहीं जलता, उसकी रोशनी सबको दिखती है। उसी तरह जब आप अपने जीवन में गणेश जी के आशीर्वाद और नेपोलियन हिल की शिक्षाओं को अपनाते हैं तो आप अपने आसपास के वातावरण को भी बदलते हैं। ये केवल आपकी यात्रा नहीं रहती, ये एक चेन रिएक्शन बन जाती है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। गणेश जी का प्रतीक हमें यह सिखाता है कि वे हमेशा नए कार्य की शुरुआत में पूजे जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर नई यात्रा को एक शुभारंभ चाहिए और आप अब दूसरों के लिए वही शुभारंभ बन चुके हैं। जब आपका मित्र हताश होगा तो उसे आपकी साधना याद आएगी। जब आपके परिवार का कोई सदस्य भय से टूटेगा तो उसे आपका संकल्प याद आएगा। जब कोई विद्यार्थी असफलता से निराश होगा तो वह आपके शब्दों में आशा खोजेगा। ये वही विरासत है जो नेपोलियन हिल हमें छोड़ कर गए। मनुष्य केवल अपनी संपत्ति से नहीं, अपने विचारों और कर्मों से अमर होता है। और यही भारतीय दर्शन का भी सार है। महात्मा गांधी ने कहा था, मेरी जीवन ही मेरा संदेश है। आपका जीवन भी अब आपके आसपास के लिए संदेश बन रहा है। कल्पना कीजिए, कुछ वर्षों बाद लोग आपको देखकर कहेंगे, इस व्यक्ति ने केवल अपने जीवन को नहीं बदला बल्कि हमारी सोच को भी बदल दिया। यही तो वह प्रभाव है जो एक साधारण अभ्यास, एक साधारण वाक्य आपके जीवन में ला सकता है। अब सवाल यह है, इस विरासत को आप कैसे जीवित रखें? उत्तर बहुत सरल है, निरंतरता और साझा करना। जिस तरह आपने यह साधना अपनाई, अब इसे दूसरों के साथ साझा करें। किसी मित्र को सिखाएं, किसी परिवारजन को प्रेरित करें या किसी अजनबी को भी वह वाक्य बताइए जिसने आपके जीवन को बदला। याद रखिए, भारतीय संस्कृति हमेशा से गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित रही है। ज्ञान तभी जीवित रहता है जब उसे आगे बढ़ाया जाए। तो आज आप गणेश जी और नेपोलियन हिल के बीच से निकली इस ज्योति को आगे बढ़ाने वाले माध्यम बन चुके हैं। अब एक दृश्य की कल्पना कीजिए, रात का समय है, आप अपने आंगन में दीपक जलाते हैं, हवा में हल्की ठंडक है, आसमान में तारे चमक रहे हैं, आपके बच्चे आपके आसपास बैठे हैं और आप उन्हें बताते हैं, बेटा, जीवन की हर बाधा को पार करने का रहस्य इस वाक्य में है, मेरे विचार मेरी नियति हैं। आपके बच्चे उस दीपक की लौ को देखते हैं और भीतर से प्रेरित होते हैं। यही है विरासत। नेपोलियन हिल ने अपनी किताबों से करोड़ों लोगों को रास्ता दिखाया। गणेश जी के प्रतीक ने करोड़ों भारतीयों को आशा दी और अब आप भी उसी परंपरा का हिस्सा बन चुके हैं। आपकी साधना अब सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि समाज के लिए है। यहाँ पर मैं आपको एक अंतिम स्मरण देना चाहता हूँ। जब भी आप यह अभ्यास करें तो अंत में यह वाक्य जरूर बोलें, मैं उस पीढ़ी का हिस्सा हूँ जो बाधाओं को अवसर में बदलती है। यह वाक्य केवल शब्द नहीं है, यह वह विरासत है जो आप आगे बढ़ा रहे हैं। अब इस यात्रा को समाप्त करने से पहले मैं आपको एक अंतिम प्रेरणा देना चाहता हूं। अगर आप उस पीढ़ी का हिस्सा बनना चाहते हैं जो अपना इतिहास खुद लिखती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसा कि नेपोलियन हिल ने कहा था, मनुष्य केवल शरीर से नहीं अपने विचारों और कर्मों से अमर होता है। आज श्री गणेश के आशीर्वाद और नेपोलियन हिल की शिक्षाओं के साथ आपकी नई यात्रा शुरू होती है। यह सिर्फ वीडियो का अंत नहीं, यह आपकी नई नियति की शुरुआत है। अब बताइए, क्या आप भी हर गणेश चतुर्थी पर यह वाक्य बोलने का संकल्प लेंगे? कमेंट में लिखिए, मैं बाधाओं से बड़ा हूं,